अगर चलते रहना सीखना है ना तो बहते हुए पानी से सीखो। रास्ते बदलते रहते हैं पर रुकना उसे भी नहीं आता। पहाड़ों ने सिखाया खामोशी में सब कह देना, और सफ़र ने ये बताया मंजिल से ज़्यादा ज़रूरी होता है चलते रहना। हमें नहीं चाहिए हो भाई, हम कोर्ट में करेंगे स्टैंड दुरुस्त। ऑसम व्यूज। नॉन स्टॉप चंबा से कोटा करने वाले हैं। थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट है भाई घर जाने की। हेलो जी, हेलो, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू चंबा। तो मैं हूं अभी चंबा में और चंबा से अब निकल रहा हूं मैं कोटा के लिए। तो अपन ने कल राइड करी थी चंबा तक की, मतलब आज राइड करी थी प्रैक्टिकली चंबा की, और चंबा अपन ने कवर कर लिया है। और चंबा से अब अपन निकल रहे हैं कोटा के लिए। अपन ने मैप लगा लिया अब सीधे कोटा का, और यहाँ से 1032 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 20 घंटे 19 घंटे 58 मिनट, मतलब 20 घंटे हो गए लगने वाले हैं अपने को कोटा के लिए। और टाइम दिखा रहा है 9:30। तो ये जो राइड है ये अपन करने वाले हैं नॉन स्टॉप। देखो मज़ा आएगा। और नॉन स्टॉप चंबा से कोटा करने वाले हैं 1030 किलोमीटर, और पहुँचते हैं कोटा अपने घर। अच्छा, अमृतसर 230, पठानकोट 115, चंडीगढ़ 340। तो डलहौजी इधर से आएगा 30 किलोमीटर से। अपन तो अपने को जाना है नीचे। डलहौजी अपना मतलब ही नहीं है ना अब जाने का, वो क्या आ गए। खैर अपन थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट है भाई घर जाने की, और घर जाके वापस पहाड़ों में जाने की। पहाड़ों को मैं थोड़े दिन के लिए मिस करूँगा। देखना, जब तक अपना दूसरा कुछ प्लान होता है तब तक तो एटलीस्ट मिस करूँगा इसी। देखना एक बार व्यूज़, ओए होए होए। अभी तो खैर आएंगे 80-100 किलोमीटर तक ना, तो तब तक एंजॉय कर लेते हैं भाई, और अपने जो है आँखों में समा लेते हैं इनको थोड़े टाइम के लिए। फिर आ जाएंगे पहाड़ों में, उसमें क्या है। टाइम हो गया है अभी 1:50, मतलब अप्रोक्स 2। और अपन अभी खाना खाने रुकेंगे कहीं पर, लंच करेंगे कहीं पर, क्योंकि 2 बज गई हैं। और ये ना सबसे बढ़िया बेनिफिट होता है अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं ना, तो सबसे बढ़िया ये होता है कि आपको 2-3 बजे तक भूख नहीं लगती। तो ऐसा दिक्कत नहीं होती कि भाई रुकना पड़ेगा या क्या। तो आपका 3-4 घंटे, अगर आप 10 बजे भी निकले ना, तो 4-5 घंटे आपकी आराम से आप राइड कर सकते हैं टेंशन फ्री होके। मेरे आगे एक ट्रक वाला जा रहा है भाई, मैं पिछले उसको 10-15 मिनट से नोटिस कर रहा हूँ। मैं उसको 60-65 पे भी जाके ओवरटेक नहीं कर पा रहा हूँ। इतना भगा रहा है भाई, गंदा भगा रहा है। और ऐसे स्लोप आता है ना उस पर तो भाई अंधाधुंध चला रहा है। लोडेड नहीं है, हालांकि खाली है, मगर भाई क्या भगा रहा है देखना। ओह मैन, क्या बात है। ऑसम व्यूज, गजब भाई। ये लीजिए सर। ये तो मक्का देखा। चलो थैंक यू सर। हमें नहीं चाहिए हो भाई, हम कोर्ट में करेंगे स्टैंड दुरुस्त, समझे। हमें नहीं चाहिए पैसे हमारा, आप जाइए। जी सर, थैंक यू।
पुलिस वाले सर ने वो ट्रक वाले भाई को भी रोक लिया भाई, जो भगा रहा था, लाइसेंस ही नहीं है उसका। भाई बिना लाइसेंस के भगा रहा है पहाड़ों पे, सोचो आप क्या भाई, मतलब कैसे कैसे लोग हैं भाई। तो गाइस किलोमीटर्स जो है वो एग्जैक्ट 1000 किलोमीटर रह गए अपने घर के लिए। ये चीज़ तो मैंने नोटिस करी भाई, कहीं पर भी आप जाओगे ना तो अटेंशन ग्रैब करते हैं। सुबह भी मैं वहाँ पे सामान अपना पैक कर रहा था होटल पे, तो भाई सब लोग देख रहे थे कि भैया ये कौन सी भाई के कितने सीसी की, और ऐसा परफॉर्मेंस भी एक नंबर है और लुक्स तो है ही है भाई। जब अपन निकलते हैं ना रास्ते से तो सब लोग देख रहे होते हैं भाई। अपन पहुँच गए हैं बनी खेत। तो गाइज़ अभी अपने को NH 154A पे ही चलना है फॉर द नेक्स्ट 57 किलोमीटर्स। उसके बाद अपने को वहाँ से राइट हो जाना है, क्योंकि जो NH 154A है वो सीधा फिर चले जाएगा धर्मशाला। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। पेट्रोल फुल करवा लिया भाई, और ऑलमोस्ट 53 किलोमीटर्स के बाद पेट्रोल पंप आया चंबा के बाद, फुल करवा लिया, 9 लीटर के आसपास आया। तो भाई जिसका डर था वही घड़ी आ गई, मतलब धूल मिट्टी वाला 4A है ये। अपन यहाँ से इसको करते हैं बाय बाय। यहाँ से अपन मुड़ जाएंगे राइट पठानकोट के लिए, और अपनी राइड के जो है आज के 100 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए भाई। पहाड़ों वाला रास्ता जो है वो ख़त्म हो चुका है, और अब ये हाईवे का सफ़र है भाई। बीच में से पता नहीं कौन सी ज़माने की रेलवे की पटरियाँ जा रही हैं। तो ये जो है ये ऊपर हाईवे जा रहा है NH 44, इस पे जाके अपन मर्ज हो जाएंगे। अब NH 44 पे अपने को 61 किलोमीटर चलना है। तो आपका स्वागत है जी हिमाचल से पंजाब की धरती पर। भाई हिमाचल का अच्छा खासा 30-35 का AQI था, इससे ज़्यादा हुआ ही नहीं कभी। तो यहाँ पोल्यूशन भाई लग रहा है, फील हो रहा है कि आप पोल्यूशन में सांस ले रहे हो। अप्रोक्स 7-8 दिन के बाद पहला टोल देखने को मिला है भाई, और अपन तो इधर से निकल जाएंगे। हाँ चलो, उधर थोड़ा सा स्पेस था इसलिए भाई मैं कार वाली लेन में से निकल के आ गया, क्योंकि अपने को स्पेस ऑब्वियसली ज़्यादा चाहिए होता है ना अपनी बाइक को। दिल्ली इज़ 459 भाई, तभी दिल्ली के बंदे ना यहाँ पे आ जाते हैं। समझ लो आप 500 किलोमीटर भी नहीं है, तभी भाई वीकेंड के लिए सब चलो हिमाचल। बढ़िया भी है भाई, वहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं तो वहाँ के लोगों के लिए बढ़िया है, इट्स अ गुड थिंग, हमारे देश के लिए बढ़िया है। तो जी देख लो नेशनल हाईवे पे भी जाम लगते हैं भाई। भाई आपको बताऊँ जाम क्यों लगा हुआ है, आगे लाइट दिख रही है। नेशनल हाईवे पे कौन रेड लाइट लगाता है भाई। भाई देखना पूरी ऐसा लग रहा है पोल्यूशन की चादर हो चुकी है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ रही है भाई, इतनी बुरी हालत है। और लोगों ने आग जला रखी है पता नहीं क्यों रास्ते में। भाई अब तो लग रहा है कहीं रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ना कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई, बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया है। फॉग बहुत गंदा है भाई। फॉग लाइट पे से कवर हटा के और फॉग लाइट ऑन कर लिए ताकि थोड़ा बहुत कुछ तो दिखेगा सामने। भाई हालत हो गई है बहुत बुरी, पेट्रोल पंप पर हालत है बहुत बुरी। फॉग हर कहीं पे फॉग। गाइस मेरे पीछे आप देख सकते हैं फॉग ही फॉग है भाई हर कहीं। अपना प्लान तो था चंबा से डायरेक्ट कोटा जाने का, पर वो मुझे लगता नहीं अब पॉसिबल हो पाएगा। वैसे अपन निकले यही सोच के थे कि अपन डायरेक्ट चलेंगे, मगर जो फॉग है भाई 5 बजे के बाद ऐसा फॉग आया। एक बार मेरे पीछे देखो, ये देखो भाई, दिस इज़ द कंडीशन। और इसमें आप सोचो कैसे कोई गाड़ी चलाएगा, है ना। तो भाई एक पेट्रोल पंप आया, यहाँ पे रुक गया। अगर फॉग क्लियर होता है तो निकलेंगे, वरना भाई मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, क्योंकि इतनी बुरी हालत भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा। 40 से ऊपर स्पीड में आप गाड़ी नहीं चला सकते। अगर होगा क्लियर तो अपन चलेंगे, नहीं तो फिर आपके लिए तो ये व्लॉग जो है वो कंटिन्यू रहने वाला है, नॉन स्टॉप ही रहने वाला है। अगर मेरा हुआ तो मैं रात को यहाँ पे रुक जाऊँगा, अगर ये फॉग क्लियर नहीं होता है तो। अगर फॉग क्लियर हो जाता है तो निकल जाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम होशियारपुर। तो भाई अभी एक पेट्रोल पंप पे हूँ, ये देखो मेरे पीछे पेट्रोल पंप है, जहाँ पे मैं रात को रुका था। मैंने आपको दिखाया था कि फॉग हो गई है, तो भाई यहीं अपन ने मस्त टेंट लगाया, मस्त कैंपिंग करी रात को, और सामान सारा पैक हो गया है। अब निकलते हैं यहाँ से। देख लो ऐसा वेदर है भाई, कुछ
वैसे अपना था नॉन स्टॉप करने का, आपके लिए नॉन स्टॉप ही रहने वाला है। कोई बात नहीं, अपन रुक गए थे रात को क्योंकि फॉग इतना ज़्यादा था भाई, मतलब ये मान के चलो 100 मीटर तक भी कुछ दिख नहीं रहा था। तो भाई अपन ने रिस्क लेने से अच्छा अपन रुक गए। तो कोई बात नहीं, चलते हैं अब आगे, कोटा का सफ़र जारी रहेगा। तो भाई सामान है पूरा सेट, अपन भी फुल सेट भाई। अब थोड़ा सा क्लियर है, अब अपन थोड़ा स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। ओ भाई हेलमेट में से ऐसी हवा आ रही है ना, ठंडी ठंडी, क्या बताऊँ आपको। वाइज़र लगाने पे कुछ नहीं दिख रहा भाई, ब्लैंक हो गया एकदम। तो वाइज़र खोल के ही चलाना पड़ेगा। भाई अभी अपन पहुंच चुके हैं थोड़ा सा आगे, और ना अभी ठंड लग रही थी बहुत भयंकर। तो भाई ये पीछे मेरा स्टॉल है, यहाँ से अपन ने चाय पी, और ये टोल क्रॉस करते ही चाय पीने रुक गए थे। चाय पी लिए क्योंकि ठंड ना बहुत ज़्यादा हो गई है भाई, ऐसे बाइक पे चल रहे ना तो चिलचिलाती वाली ठंडी लग रही है। और अपना जो गोप्रो था वो अपन ने हटा लिया था बाइक से, क्योंकि फॉग थी तो वो गीला हो रहा था ना, तो भाई वो अपन ने हटा लिया। और वहाँ पे हाँ मेरा ना बहुत बड़ा नुकसान होते हुए बच गया आज। जब मैं गोप्रो हटाने के लिए रुका ना, वहीं पे उसका जो जे माउंट होता है ना, जे माउंट का हुक टूट गया, जो जे माउंट हेलमेट के उसमें लगता है ना, वो टूट गया था भाई। तो अपना बच गया कैमरा गिरने से, बाकी हाँ ठीक है, नुकसान होते होते बच गया भाई, बचा लिया ऊपर वाले ने। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाय पी लिए, अब निकलते हैं आगे के लिए। अब फाइनली गोप्रो लगा लिया अपन ने, अब कोई चक्कर नहीं। तो अब अपन आ गए हैं SH11 पे, मतलब स्टेट हाईवे 11 पे। भाई ये बोर्ड आया है, पंजाबी में कुछ लिखा है, बट सानू पंजाबी आउंदी नहीं मित्रा। तो गाइस अपने वाले ग्लव्स बाहर आ चुके हैं, हल्की हल्की सी ठंड हो गई थी। अब शेरनी भी फुल, अपन भी फुल, अब दोनों मिलके करेंगे चुल चुल चुल। तो ये भाई स्टेट हाईवे छोड़ दिया है, अभी NH52 बता रहा है इधर गूगल। तो भाई देखना, ये है NH52 नेशनल हाईवे। भाई क्या रोड है भाई। भाई अब जाके ऐसे रोड्स हैं जिसको मैं बोल सकता हूँ कि हाँ नेशनल हाईवे है। और जहाँ पे मैं स्पीड थोड़ा सा अप कर सकता हूँ। ओह मैन, अब जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है भाई। तो गाइस दिल्ली रह गया 218। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो जो मैं बता रहा था भाई, इतनी स्पीड है। आप बताओ 105 106 पे हूँ, ये कंट्रोल होएगी अगर कोई एकदम से सामने आ गया? मगर भाई नहीं देखते लोग, वैसे मैं कर लूँगा कंट्रोल, मुझे पता है, तभी मैं चला रहा हूँ इतनी स्पीड में। मगर भाई ये लोग नहीं समझते ये चीज़ ना, कि भाई सामने से कोई स्पीड में आ रहा है तो भाई 2 मिनट के लिए रुक जाए। नहीं भाई, घुसना है उनको। भाई ख़राब रोड आ गया, ख़राब रोड। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, क्या बात है भाई, वेरी गुड। रोहतक 122, वेलकम टू हरियाणा। तो गाइज़ हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई दिल्ली रह गया 160 किलोमीटर। ये जो हाईवे है ना भाई, NH352 पे मैं चल रहा हूँ अभी। बढ़िया रोड है भाई, एक नंबर। अभी बम्प आया था एक हल्का सा ऐसे ना, मगर ठीक है भाई, बढ़िया है, ओवरऑल बढ़िया है, नाइस एक्सपीरियंस। निकल जाएंगे भाई, मैं गलत आ गया, उधर से जाना था, मगर निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। निकल गए ना भाई, देखा, वैसे उधर से आना था अपने को, मेरी गलती है, मगर ठीक है। वही रोहतक रहता है 60 किलोमीटर, सोनीपत 1 किलोमीटर। भाई दिस इज कॉल्ड द रोड्स। अभी इधर राइट लेना है अपने को बस। भाई प्लीज़ गूगल, छोटे रास्ते से मत लेके चलना, ऐसा NH352 जैसा रास्ता हो तो भाई 500 किलोमीटर 5 घंटे में कवर कर लेंगे भाई के। भाई 18 किलोमीटर तक इस रोड पे चलने को बोल रहा है, तो
गूगल व्हाट आर यू डूइंग मैन? भाई कहाँ ले आया भाई? चलना तो पड़ेगा ही भाई। NH9 वेलकम है आपका NH352 जो कि अपना फास्टेस्ट सफ़र निकाला जिसने, उससे NH9 पे। भाई पीछे का जो रोड था वो ख़राब था, जो 18 किलोमीटर अपने को चलना था ना इस रोड पे, अभी ये सही आया है। पीछे वाले रोड पे अपन ने सब देख लिया, एक ट्रेन की क्रॉसिंग भी देख ली, ड्रोन उड़ाने का ट्राई किया, मतलब फॉग हो रहा है तो इतना अच्छा फुटेज आया नहीं। क्या चल रहा है भाई? फॉग चल रहा है भाई। ये तो पूरा ही खेतों के बीच में से लेके जा रहा है। अब पहले 18 किलोमीटर था, अब 38 किलोमीटर ऐसे ही रोड पे चलना है। 18 किलोमीटर चल लिया मैं, उसके बाद थोड़ा सा ऐसे ऐसे कट करके वापस ऐसे ही रोड पे ले आया भाई। अब 38 किलोमीटर्स तक 36 दो और चल लिया, 36 तक इसी रोड पे चलना है, ऐसे ही रोड पे। दिल्ली बाईपास करवा, ये देखो ये आया पूरी भाई, इतना बड़ा ब्रेकर, ओए होए होए भाई। गांव में से ले आया पता नहीं कौन से गूगल ना भाई, पूरे एडवेंचर करवा देता है गूगल। अगर आप सोचो ना कि भाई अच्छा मनाली में एडवेंचर नहीं हुआ, हिमाचल में एडवेंचर नहीं हुआ, तो गूगल ने कहा चल बेटे यहीं करा देता हूँ। तो भाई चेन ल्यूब कर लिया अपन ने अच्छे से क्लीन करके, और पेट्रोल दोबारा फिल करवा लिया। चेन क्लीन करने में भाई मैं हर 500 किलोमीटर में कर लेता हूँ, कभी कभार ज़्यादा हो जाता है तो 600 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं चलाता। तो भाई ये NH148B आ चुका है, अब इसी में अपने को 58 किलोमीटर्स तक चलना है आगे। ठीक है भाई, चलते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी अपना घर यहाँ से लेता है 456। तो भाई अपन पहुंच गए थे रात को अपने घर पे, और आने में भाई टाइम हो गया था 3:30-4 के अराउंड, 4 बजे के आसपास हो गया था। फिर उसके बाद मैंने सामान उतारा बाइक से, उसके बाद मैं आके मुझे कुछ नहीं दिखा भाई। आते ही मैं सीधा अपने बेड पे सोया, और इतनी प्यारी नींद आई ना भाई, मुझे कुछ पता नहीं कि मैं कहाँ चला गया था कुछ टाइम के लिए। और अभी जस्ट उठा हूँ थोड़ी देर पहले, और भाई अभी भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि नींद में ही हूँ, तो हाँ भाई सच में नींद में हूँ, क्योंकि अभी भी थका हुआ हूँ और नींद अभी भी आ रही है। मगर भाई अभी जस्ट उठा, व्लॉग को एंड करने के लिए मैं अभी जस्ट मैंने कैमरा उठाया। तो भाई अपन जो है बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि अपन ने जो है 750 या 800 किलोमीटर के अराउंड राइड किया था नॉन स्टॉप। तो भाई बहुत ज़्यादा जो है थकान हो गई थी, समझ रहे हो, 800 किलोमीटर राइड करना। तो भाई कंटिन्यू अपन सुबह 10 बजे निकले थे होशियारपुर में, आपने देखा कि रात को रुक गया था क्योंकि फॉग हो गया था। फिर उसके बाद में शाम को थोड़ी देर, शाम को मतलब 7-8 बजे के अराउंड हरियाणा में भी रुका था कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी फॉग हो गया था। तो भाई रास्ते में कुछ दिखता नहीं है फॉग में, तो वहाँ पे रुका था थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद अपन वापस निकल गए थे। तो अपन सीधा आ गए थे भाई कोटा, 4 बजे के अराउंड मेरे को हो गया था टाइम आने में। तो अपन सीधा कोटा आए, आते ही भाई सो गए। उसके बाद भाई कुछ मुझे आते पते नहीं थे कि मैं कहाँ था कुछ टाइम के लिए, मगर ठीक है अब उठ गए। और अभी भाई मैं व्लॉग को एंड करके वापस सो जाऊँगा, क्योंकि भाई बहुत तेज़ नींद आ रही है। अभी भी मुझे अभी उठाऊँ जबकि सो के, तो अभी भी नींद में ही लग रहा हूँ आपको, मगर ठीक है कोई बात नहीं। तो भाई आई होप जो ये हिमाचल की सीरीज़ थी वो आपको पसंद आई होगी। अपनी जो राइड है हिमाचल की फाइनली यहाँ पे ख़त्म होती है, और जो सीरीज़ है हिमाचल की वो यहाँ पर ख़त्म होती है। तो आई होप आपको मज़ा आया हो भाई। मैंने तो खूब मज़ा किया, क्योंकि भाई सोलो था एक तो भाई नेक्स्ट लेवल मज़ा आया। और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया राइड लाते रहेंगे आपके लिए भाई, बढ़िया बढ़िया राइड करते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया मज़े करते रहेंगे भाई। एक ही ज़िंदगी मिली है ना, तो भाई बढ़िया बढ़िया राइड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर मज़ा आया हो तो बढ़िया कमेंट कर देना भाई। और अपन जो है एक और राइड पे निकलने वाले हैं जल्दी, उसके बारे में आपको जल्दी पता लग जाएगा। तो भाई बहुत बढ़िया व्लॉग्स आने वाले हैं, बहुत बढ़िया व्लॉग्स मतलब आपके फीड में आने वाले हैं। तो भाई एंजॉय करो, और मैं तो एंजॉय कर ही रहा हूँ भाई, आपको शक्ल देख के पता लग ही रहा होगा, चेहरा देख के जो स्माइल है, क्योंकि भाई जो नेक्स्ट राइड है वो भाई नेक्स्ट लेवल होने वाली है। तो ठीक है भाई, इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट राइड बहुत जल्दी मारेंगे। तब तक के लिए रफ्तार से बड़ा है रिश्ता, मिलेंगे एक और नई मंजिल पर। तब तक कीप राइडिंग बट कीप इट सेफ। बाय बाय एंड टेक केयर।